श्रद्धा हत्याकांड की दिल्ली पुलिस की तफ्तीश लगभग पूरी हो चुकी है। पुलिस को श्रद्धा के मरने का सबूत मिल चुका है, लेकिन अब इंतजार है फॉरेंसिक जांच की डिटेल रिपोर्ट का, जिसके बाद चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पुलिस श्रद्धा के जबड़े को सबसे अहम सबूत मानकर चल रही है, क्योंकि पुलिस श्रद्धा के इसी जबड़े कर रही थी कि आफताब के निशानदेही पर उसको यह जबड़ा मिला है और उसमें से मेटल का वो टुकड़ा मिल गया है जिसको मुंबई के डॉक्टर ने लगाया था। अब पुलिस को इंतजार है सीएफएसएल की उस जांच रिपोर्ट का, जिसको साइंटिफिक सबूत के तौर पर चार्जशीट का हिस्सा बनाया जा सके। और इस वक्त प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, तकरीबन जांच पूरी हो चुकी है, पुलिस ने एविडेंस कई जगहों से कलेक्ट किए हैं, साइंटिफिक जो जांच पड़ताल है वो भी पूरी हो चुकी है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं? क्योंकि पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है कि अगर कोर्ट में वो पुख्ता तौर पर अपना पक्ष नहीं रख पाई, केस डायरी अगर मजबूत नहीं बनाया जा सका, तो जो श्रद्धा का हत्यारा है, आरोपी है, उसको वो भी अपने तरफ से बचने की पूरी कोशिश करेगा। तो पुलिस की कसरत किस तरीके से चल रही है और क्या कुछ एविडेंस उसके हाथ लगे हैं? देखिए, बिल्कुल, चूंकि 6 महीने पुराना मामला है और पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस था, इसका कोई भी आई विटनेस नहीं था। और उसके बाद जब ये गिरफ्तार हुआ है तो काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो पुलिस को नहीं मिले थे, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था जिससे ये पता चले कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। और ऐसी जो जानकारियाँ पुलिस को जो एक नॉर्मल जो पोस्टमार्टम के बाद होती है वो नहीं मिल पाई थी, क्या टाइमिंग था और किस दिन उसकी हत्या की गई। तो उसके बाद ये पूरा जो है साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर ही केस टिका हुआ था, और उसके लिए पुलिस ने जो है पूरे साइंटिफिक सबूत जुटाए हैं। जो बॉडी पार्ट्स 13 हड्डियाँ मिली है, जबड़े का एक हिस्सा मिला है जिसमें वो दांत जो रूट कैनाल किया कराया था श्रद्धा ने अपने मुंबई के एक डॉक्टर के ज़रिए, वो मेटल का टुकड़ा भी मिल गया है। साथ में ये साबित होता है कि श्रद्धा की हत्या की जा चुकी है, वो अब जिंदा नहीं है और उसे मारने वाला आफताब है। और आफताब को सज़ा दिलाने के लिए जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसे हम परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, वो काफ़ी अहम होंगे। जिसमें कि अगर वो एक अंगूठी जो श्रद्धा की अंगूठी थी, उसकी हत्या करने के बाद आफताब ने वो अंगूठी अपनी एक दूसरी डॉक्टर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी, वो पुलिस को मिल गई है। उस डॉक्टर ने ये बयान पुलिस को दिया है कि आफताब ने ये अंगूठी उसे गिफ्ट की थी जब वो उससे मिलने उसके फ्लैट पर गई थी। इसके साथ ही जो हड्डियाँ है उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, डिटेल रिपोर्ट, वो ये साबित करेगी कि श्रद्धा मर चुकी है। और साथ में जो डॉक्टर है उनके बयान है, उसके जो दुकानदार हैं जिनके पास से उसने फ्रिज खरीदा था, धारदार हथियार खरीदे थे, आरी खरीदी थी, उनके बयान है। श्रद्धा के वो दोस्त हैं जो कि ये बताते हैं कि आफताब अक्सर उसे मारा करता था, उसे धमकी दिया करता था। और साथ में 2020 की वो चिट्ठी जिसमें जो श्रद्धा ने पुलिस में एक शिकायत की थी और उसमें साफ तौर पे बताया था कि 2020 में भी जो आफताब है उसे धमकी देता था कि उसकी गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, और जैसा कि उसने 2 साल बाद किया है। तो ये सारे जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम पुलिस के लिए हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को कोर्ट को ये भरोसा दिलाना होगा कि जो आफताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके 35 टुकड़े करके फेंके हैं, तो इसके लिए वो पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। इस तरीके की धमकी वो पहले भी दे चुका था। उसके दोस्तों के बयान है जो कि पुलिस 164 के बयान दर्ज कराएगी ताकि वो आगे जाके अपने बयान से मुकर ना पाए, जो कि ये इशारा करेगा कि आफताब लगातार उसके साथ मारपीट करता था, कई बार जान से मारने की कोशिश भी की है। और इसके अलावा वो सारे फॉरेंसिक एविडेंस जो कि ब्लड के खून के निशान जो है वो बेडरूम, किचन और बाथरूम से उस फ्लैट से मिले थे, उनकी जो है रिपोर्ट जो सीएफएसएल की आएगी वो ये साबित करेगी कि घर के अंदर ही हत्या की गई है। और साथ में ज़ोमैटो, स्विगी और बाकी जो ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली ऐप है उनसे जो है डिटेल पुलिस ने मांगी है, जिससे ये साबित हो सके कि कब तक जो है आफताब और श्रद्धा 2 लोगों का खाना मंगाते थे और किस तारीख के बाद एक आदमी का खाना जो है वो ऑर्डर होने लगा था, ताकि साबित किया जा सके कि इस तारीख तक श्रद्धा जिंदा थी और 2 लोगों का खाना उस फ्लैट पे आता था, लेकिन उसके बाद एक ही आदमी का खाना यहाँ पे आने लगा था, ताकि ये साबित किया सके इस तारीख के बाद जो है खाने का ऑर्डर काफ़ी कम हो गया था, यानी उस तारीख को श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो कि इस केस को मजबूत करने के लिए काफ़ी अहम होंगे। 5 सबसे अहम सबूत है, क्योंकि हालांकि सबूतों की फहरिस्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी,
क्योंकि पुलिस ने 5 राज्यों में जाके जांच की है। हिमाचल गई है, उत्तरांचल गई है, मुंबई गई है, हरियाणा गई है। तो ये तमाम जो जहाँ ये जो जाके रुके थे उन लोगों के बयान लिए हैं कि श्रद्धा के साथ वो आई थी, और साथ में कॉल डिटेल CDR जो है श्रद्धा के मोबाइल की कि वो कब तक जो है एक्टिव था, किस किस दिन तक वो फ़ोन पे बात की गई है, मैसेज किए गए हैं, और कब से वो उसके जो फ़ोन कॉल जो है आने और जाने बंद हो गए थे। क्योंकि हालांकि पुलिस ने श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन अभी तक बरामद नहीं किया गया है। आफ्ताब ने बताया कि जब वो मुंबई पुलिस के ने समन किया था, वहाँ पर पुलिस के सामने पेश होने जा रहा था, रास्ते में भयंदर की समुंदर में जो है खाड़ी में वो मोबाइल फेंक दिया था। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की लेकिन मोबाइल नहीं मिल पाया था। जो आफ्ताब के मोबाइल फ़ोन है, 2 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। काफ़ी सारी जो गूगल की सर्च हिस्ट्री है उसे आफ्ताब ने डिलीट कर दिया था, उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरा केस ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है, और पुलिस अभी उन्हीं सबूतों को जुटाने में लगी हुई है ताकि कोर्ट को ये मतलब भरोसा दिलाया जा सके, कोर्ट को ये बताया जा सके कि श्रद्धा मर चुकी है, उसकी हत्या करने वाला आफ्ताब है, और उसने ये हत्या के पीछे का मोटिव क्या था। क्योंकि इसमें किसी भी इस तरीके की घटना में जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया जाता है वो एक बड़ा एविडेंस होता है, और कोर्ट इस चीज को देखता है कि वो एविडेंस जो जांच एजेंसी है वो उसको बरामद कर पाई है नहीं। और इस पूरे प्रकरण पर सबसे अहम एक जो सबूत हो सकता है वो श्रद्धा का मोबाइल है। ये दोनों चीजें अभी पुलिस के हाथ लगी नहीं है, और तो इसके बारे में आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जितने भी साइंटिफिक जांच हुए हैं इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो कब तक आ जाएंगे, और पुलिस को जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस रिपोर्ट से? देखिए, अगर रिपोर्ट की बात करें तो पुलिस को वर्बली जो है ये CFSL ने बता दिया है कि जो DNA है वो मैच कर गया है, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स थे उनमें से काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के पिता का जो ब्लड सैंपल लिया गया था उससे मैच कर गया है। डिटेल रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास अभी आनी बाकी है, क्योंकि पुलिस ने कई चरणों में जो है वो एग्जिबिट्स कहा जाता है जो सैंपल्स होते हैं वो CFSL को सौंपे थे। तो उनकी जो रिपोर्ट है वो मुमकिन है कि इसी हफ्ते आ जाएगी। और इसके अलावा जो आलाए कत्ल है जिससे बॉडी के पीस किए गए हैं, 5 चाकू और एक आरी नुमा चीज़ जो है वो पुलिस को मिल चुकी है, उसे भी CFSL भेजा गया था ताकि उसके ऊपर से जो खून के निशान है वो पता लगाया जा सके कि किससे बॉडी के पार्ट्स काटे गए हैं। क्योंकि हड्डी को काटने के जो आरी से काटने के निशान जो CFSL को मिल चुके हैं। तो इस हफ्ते जो है ये पूरी डिटेल रिपोर्ट जब आ जाएगी तो पुलिस के पास ये पक्का सबूत हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस को कोर्ट भी जुटला नहीं सकती। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो कोर्ट में एडमिसेबल होते हैं। और उसके साथ ही जो आरी या चाकू है, क्योंकि 3 जगह पे ब्लड के निशान मिले हैं, बाथरूम में, किचन में और बेडरूम में, तो बॉडी पार्ट्स को जो है वो करीब 10 घंटे लगे थे जब काटने में, और धीरे धीरे करके उनको डिस्पोज ऑफ किया गया था अलग अलग जगह पे। आफ्ताब की निशानदेही पे ज़्यादातर चीज़ें पुलिस ने बरामद कर ली है। उसका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी इसीलिए कराया गया था ताकि इस टेस्ट के दौरान कुछ वो ऐसी जानकारी पुलिस को दे देता जिससे कि और भी सबूत वो इकट्ठा कर सकते थे। क्योंकि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उससे एक डायरेक्शन मिल जाती है, और अगर उस टेस्ट के दौरान वो कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कुछ सबूत इकट्ठा होते हैं तो वो सबूत जो है कोर्ट में एडमिसेबल होते हैं। और कोर्ट को बताया जाता है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान इसने जो जानकारी दी थी उसके आधार पर हमने ये सबूत जुटाए हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो कोर्ट में एडमिसेबल होते हैं। फिलहाल पुलिस के पास काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिल गए हैं। वो मोटिव पुलिस को मिल चुका है कि 3 मई को ही श्रद्धा ने अलग रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लगी थी, इसलिए थोड़े टाइम तक वो इस फ्लैट के अंदर रह रही थी, एक रूममेट के तौर पे रह रही थी। इन दोनों के रिश्ते 3 मई को ही ख़त्म हो चुके थे, और यही जलन जो है आफ्ताब के अंदर खाई जा रही थी कि श्रद्धा को वो किसी और के साथ नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने श्रद्धा की 18 मई को गला घोंटकर हत्या की, जब झगड़ा हुआ, और उसके बाद उसके बॉडी के टुकड़े 19 मई को कर दिए थे। तो मोटिव जो है वो एक जिल्टेड लवर के तौर पर वो पुलिस को सामने आया है। और वो चिट्ठी जो कि 2020 में श्रद्धा ने दी थी वो भी इशारा करता है कि ठीक उसी पैटर्न पे मारने की बात, धमकी जो है वो आफ्ताब श्रद्धा को देता था, जिसके बारे में 2020 में श्रद्धा ने पुलिस में शिकायत की थी, और 2022 में ठीक उसी पैटर्न पे जो है वो श्रद्धा की